नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जिसे एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है, भारत का कोहिनूर। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इस नाम के पीछे ना इतिहास, भूगोल और संस्कृति के कई गहरे राज छिपे हुए हैं। तो सवाल तो यही है ना, कि आखिर आंध्र प्रदेश को ये उपाधि मिली क्यों? चलिए इस सफर में हम इस हीरे के अलग अलग पहलुओं को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि इस राज्य को इतना कीमती आखिर क्या बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पहलू की। देखिए, किसी भी हीरे की असली कीमत उसकी बुनियाद में होती है, मतलब उसका कच्चा पत्थर कैसा है। और आंध्र प्रदेश के लिए ये नींव है, उसकी जमीन, उसका भूगोल। यहीं से इसकी पूरी समृद्धि की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले तो इस पर गौर कीजिए, 974 किलोमीटर लंबी तटरेखा। ये बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है और गुजरात के बाद देश में दूसरी सबसे लंबी है। इसका मतलब है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और फिर आती हैं वो नदियां जो इस जमीन की जान है। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कृष्णा, पेन्ना, तुंगभद्रा, ये बड़ी बड़ी नदियां इस राज्य से होकर बहती हैं। और ये सिर्फ पानी नहीं लाती, अपने साथ लाती हैं उपजाऊ मिट्टी, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अब सोचिए, जब इतनी जीवन देने वाली नदियां इतनी उपजाऊ जमीन बनाएंगी तो जाहिर है उस जगह को एक खास पहचान तो मिलेगी ही। और यही हुआ आंध्र प्रदेश के साथ। पूरे देश में इसे एक खास नाम मिला। कोई अंदाजा है क्या? जी हाँ, भारत का धान का कटोरा या द राइस बोल ऑफ इंडिया। यहाँ की मिट्टी चावल की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है और इसी वजह से ये राज्य देश की खाद्य सुरक्षा में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। मतलब यहाँ का भूगोल ही इसकी पहचान बन गया। तो ये तो हुई जमीन की बात, लेकिन किसी भी जगह की असली कीमत तो उसके इतिहास से भी होती है ना? तो चलिए अब जरा इसके शानदार इतिहास पर नजर डालते हैं। ये दूसरा पहलू है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है, मतलब बहुत ही पुराना। ईसा से भी 2300 साल पहले सातवाहन वंश से शुरू होकर फिर 12वीं सदी में काकतीय वंश, जिन्होंने तेलुगु बोलने वाले इलाकों को एक किया। और फिर आया विजयनगर साम्राज्य का सुनहरा दौर। और हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है कि आज़ाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। अब इस ऐतिहासिक कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। काकाती वंश के राज के दौरान इसी धरती पर गोलकुंडा की खदानों से कुछ बहुत ही कीमती चीज बाहर निकली, और वो था कोहिनूर हीरा। जी हां, दुनिया का सबसे मशहूर हीरा इसी मिट्टी से निकला था। तो अब समझ आया, इस राज्य का कोहिनूर नाम सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसका सीधा, बिल्कुल सीधा ऐतिहासिक कनेक्शन है। इतिहास तो शानदार है, पर क्या आज भी आंध्र प्रदेश उतना ही चमकदार है? चलिए अब इसके तीसरे पहलू पर आते हैं, जो है इसका आज का आर्थिक इंजन। ये राज्य सिर्फ अपनी विरासत पर नहीं जी रहा, बल्कि एक मॉडर्न इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। जरा इस पर एक नजर डालिए। यहाँ की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक दो चीजों पर नहीं टिकी है। खेती में चावल और मिर्च से लेकर एक्वाकल्चर यानी झींगा उत्पादन में ये देश का एक्वा कैपिटल है। फार्मा उद्योग में इसे बल्क ड्रग कैपिटल कहते हैं। और खनिजों के मामले में तो इसका नाम ही रत्नगर्भा है, यानी रत्नों को अपने गर्भ में रखने वाली भूमि। ये विविधता ही इसकी असली आर्थिक ताकत है। और ये ताकत सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले कुछ सालों में आंध्र प्रदेश की आर्थिक विकास दर देश के औसत से भी ज्यादा रही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि राज्य सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, किसी भी हीरे की पहचान सिर्फ उसकी कीमत और मजबूती से नहीं होती, उसकी चमक उसके रंगों से होती है। और आंध्र प्रदेश का चौथा और आखिरी पहलू है उसकी संस्कृति, कला और भाषा, जो इसे एक अलग ही रंग देती है। यहाँ की कला का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कलमकारी। इसके भी दो मुख्य अंदाज हैं। एक है श्रीकालाहस्ती स्टाइल, जिसमें कलाकार सीधे कपड़े पर अपने हाथ से चित्रकारी करते हैं, एकदम फ्री हैंड। और दूसरा है मछलीपट्टनम स्टाइल, जिसमें लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक्स का इस्तेमाल होता है। दोनों ही अपने आप में कमाल हैं। और बात सिर्फ कलमकारी तक नहीं रुकती। तिरुपति के लड्डू से लेकर अराकू वैली की कॉफी तक इस राज्य के कई उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। ये टैग एक तरह की गारंटी है कि ये चीजें अपनी क्वालिटी और अपनी पहचान के लिए दुनिया भर में यूनिक हैं। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो इन सबको जोड़ती है, यहाँ की जबान तेलुगु। महान सम्राट श्री कृष्ण देव राय ने कहा था, देश भाषा लांदू तेलुगु लेसा,
जिसका मतलब है देश की भाषाओं में तेलुगु सबसे अच्छी है। इसे पूरब की इटालियन भी कहते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर शब्द स्वरों पर खत्म होते हैं, जो इसे सुनने में बहुत मीठा और संगीतमय बनाते हैं। तो हमने इस कोहिनूर के चारों पहलुओं को देखा, इसकी भौगोलिक नींव, इसकी ऐतिहासिक चमक, इसकी आर्थिक ताकत और इसकी सांस्कृतिक छटा। जब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं तो एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या ये राज्य अपने बंदरगाहों, उद्योगों और इस शानदार विरासत के दम पर आने वाले समय में भारत के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।